10वें देवलोक प्राणद देवलोक में पहुंची है। आइए बात को ध्यान से समझ लें, क्योंकि कल 14 सपने करने के पहले कुछ बातों की जानकारी आपके पास बहुत जरूरी है। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतरयामी की, घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी रात में हुआ है। कब हुआ है? रात में हुआ है। सिद्धार्थ ने बधाइयां 14 के दिन दी है। कब दी बधाई? आप कब देते हो? रातों रात देते हो कि जन्मने के पहले देते हो? हाँ? कब देते हो बधाई? सिद्धार्थ से भी 2 कदम आगे हो आप, बड़े मेहरबान हैं। भगवान महावीर के चाचा का नाम सुपार्श्व है। भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। भगवान महावीर के मां का नाम त्रिशला है। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। भगवान महावीर के बहन का नाम सुदर्शना है। भगवान महावीर के बेटे का नाम प्रियदर्शना है। और भगवान महावीर के सहचारिणी का नाम जसोदा है। भगवान महावीर के शासन में कई जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। उसमें सबसे पहले किसी ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया तो उसका नाम है सुपार्श्व। किसने किया? सुपार्श्व कौन है? चाचा है। न दीक्षा ली, न दीक्षा ली, न दान दिया, न दलाली करी, लेकिन फिर भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। चाहे जितने पन्ने पलट लेना आप। सुपार्श्व ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे किया, इसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसका भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा कि चाची का नाम क्या है। भाभी का नाम पता है, चाची का नाम? चाची है ही नहीं तो नाम कहां से लाओगे? चाची है ही नहीं। लेकिन सवाल यहां रुकता नहीं है। सवाल यहां रुकता नहीं, चाची क्यों नहीं है? जब भाभी है तो चाची क्यों नहीं है? भाई से तो काका बड़े होंगे, भाई से काका छोटे तो नहीं होंगे। नंदीवर्धन से सुपार्श्व छोटे तो नहीं होंगे, बड़े ही होंगे। तब जब नंदीवर्धन की शादी हो सकती तो सुपार्श्व की शादी क्यों नहीं हुई? सुनते जाएं। भगवान पार्श्वनाथ का उपासक था राजा सिद्धार्थ का परिवार। और भगवान पार्श्वनाथ ने घोषणा करी हुई थी कि अनुत्तर योगी वर्धमान त्रिशिला की कुक्षी से जन्म लेंगे और सिद्धार्थ उनके पिता होंगे। ये घोषणा किसके शासन में? भगवान पार्श्वनाथ के शासन में। जरा
साथ में लेकर के आए हो, इसको जरा काम दो। किसको? हाँ, भेजे को। भेजे को कोई भेजा मत करो, है ना। बाकी जिसको भेजना है भेज दिया करो, लेकिन भेजे को कोई मत भेजा करो। अब यदि किसी को ये पता हो कि त्रिशला का जाया तीर्थंकर होने वाला हो, और त्रिशला को स्वयं को पता हो कि मैं तीर्थंकर की मां होने वाली हूं, तो उसकी मनस्थिति क्या रही होगी? सुपार्श्व ने शादी क्यों नहीं करी? सुपार्श्व ने शादी क्यों नहीं करी? प्रभु तुम आओगे मेरे आंगन में, प्रभु तुम आओगे मेरे आंगन में, ये गगन सारा तुम्हारा होगा। मेरे गगन में और कोई सूरज न होगा, और कोई चांद न होगा, और कोई तारा न होगा। मेरे गगन में और कोई सूरज न होगा, और कोई चांद न होगा, और कोई तारा न होगा। मेरे गगन के सूरज भी तुम ही होंगे, चांद भी तुम ही होंगे, तारे भी तुम ही होंगे। मेरे जिंदगी के पन्नों पर, मेरे जिंदगी के पन्नों पर और कोई नाम न होगा, और कोई नाम न होगा। मेरे जिंदगी के हर क्षण क्षण पर प्रभु केवल तुम्हारा ही अधिकार होगा। जब प्रभु की चेतना देवलोक में है, उसके पहले से सुपार्श इंतजार कर रहा है। प्रभु तुम आओगे, प्रभु तुम आओगे, प्रभु तुम आओगे, मेरी जिंदगी धन्य 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 हो जाएगी। नहीं बसाऊंगा मैं मेरी आंखों में और किसी को, नहीं बसाऊंगा मैं मेरे आंखों में और किसी को, नहीं झुलाऊंगा मैं मेरे हाथों के झूले में और किसी को, नहीं झुलाऊंगा मैं मेरे हाथों के झूले में और किसी को, न कहूंगा और किसी को भगवान। मेरे भगवान तो केवल तुम ही हो, मेरे भगवान तो केवल तुम ही हो। जिस पल तुम आओगे, जिस पल तुम आओगे, वो पल हर पल के लिए मैं तैयार हूं। ये जिंदगी तुम्हारे नाम समर्पित है। न मेरे मन में कोई होगा, न मेरे तन में कोई होगा। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे कोई होगा तो केवल वर्धमान ही वर्धमान होगा, और कोई नहीं होगा, और कोई नहीं होगा। ऐसा प्यारा भगत, ऐसा प्यारा भगत। आप लोग तो शबरी के इंतजार की कहानियां जानते हो। किसके इंतजार की? शबरी के। सुपार्श्व की इंतजार की कहानी आपको पता ही नहीं। शबरी ने तो तब इंतजार किया जब राम अयोध्या से चले थे। शबरी के इंतजार की यात्रा तो तब शुरू हुई जब राम अयोध्या से चले थे, और सुपार्श्व तो तब से इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु प्राण देवलोक में है। क्या भक्ति होगी, क्या प्रेम होगा। और उसी भक्ति और प्रेम के बल पर सुपार्श्व ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, और कुछ नहीं। क्योंकि तीर्थंकर के साथ जुड़ोगे, तीर्थंकर के साथ जुड़ोगे तो तीर्थंकर का पुण्य मिलेगा। रावण के साथ जुड़ोगे तो रावण के ही वाइब्रेशन आएंगे। जिसके साथ जुड़ोगे उसके वाइब्रेशन बिन मांगे आ ही जाते हैं। सुपार्श्व ने अपनी जिंदगी में और किसी के वाइब्रेशन लिए ही नहीं। एक ही वाइब्रेशन, एक ही वाइब्रेशन, केवल तीर्थंकर का वाइब्रेशन। और इसलिए सुपार्श्व त्रिशला से कहता है, सुपार्श्व त्रिशला से कहता है कि तेरी काया धन्य होगी, तेरी काया धन्य होगी, तेरी काया में आकर के मेरे प्रभु विराजेंगे। तेरी काया मंदिर बनेगी, तेरी काया
मंदिर बनेगी, मेरे प्रभु तेरी काया में आकर के विराजेंगे। मत भूलना, मत भूलना, मत बेभान रहना, मत भूलना, मत बेभान रहना। जब प्रभु पधारेंगे, जब प्रभु पधारेंगे, जब प्रभु पधारेंगे, तुझे चांद भी दिखेगा, तुझे सूरज भी दिखेगा, तुझे शेर भी दिखेगा, तुझे हाथी भी दिखेगा। वो पल धन्य होगा, वो पल धन्य होगा, वो पल धन्य होगा। तेरी काया की माया में प्रभु की छाया होगी। सारी जगत को शरण देने वाले प्रभु, सारे जगत को शरण देने वाले प्रभु तेरे कुक्षी में आकर के विराजेंगे। त्रिशला, त्रिशला, तेरा जैसा सौभाग्य और किसी का नहीं, तेरा जैसा सौभाग्य और किसी का नहीं। तेरे नजरों से प्रभु मुझे निहारेंगे, तेरे नजरों से प्रभु मुझे निहारेंगे, तेरे कानों से प्रभु मेरे गीत सुनेंगे, तेरे कानों से प्रभु मेरे गीत सुनेंगे। तेरी जुबान से प्रभु मेरा प्रसाद ग्रहण करेंगे, तेरे जुबान से प्रभु मेरा प्रसाद ग्रहण करेंगे, और तेरे हाथों से प्रभु मेरे पर आशीष बरसाएंगे। त्रिशला, धन्य हो जाएंगे तेरे हाथ, धन्य हो जाएंगे तेरी आंखें, धन्य हो जाएंगे तेरे कान। तेरे जैसा सौभाग्य और किसी का नहीं होगा। और त्रिशला सुनती है इसको, त्रिशला सुनती है, क्योंकि सारे सबको पता है, सबको पता है कि भगवान महावीर की मां कौन होगी, त्रिशला होगी। सबको पता है, कोई वो छिपा हुआ राज नहीं है, छिपा हुआ राज नहीं। जब भविष्य के 24 तीर्थंकरों की यादी हमारे पास है, आगामी 24 तीर्थंकरों की यादी आपके पास है, तब भगवान पार्श्वनाथ के शासन के पास क्या 24वें तीर्थंकर का चरित्र नहीं होगा क्या? और क्या वो साधु साध्विया होगी? किन निगाहों से त्रिशला को देखते होंगे, किन नजरों से त्रिशला को देखते होंगे। इसलिए पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि जब 14 सपनों की बात कल शुरू हो जाएगी, तो इस बात को ध्यान में रखना कि इन 14 सपनों का इंतजार जितना त्रिशला को है, उससे ज्यादा सुपार्श्व को है, सुपार्श्व को है। और सुपार्श्व जैसी भक्ति अपने अंतर मन में जगाना है। ऐसे जुड़ जाना प्रभु के साथ, ऐसे जुड़ जाना प्रभु के साथ कि प्रभु के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आई, और कोई नजर ना आए। तब प्रभु नजर आएंगे, तब प्रभु मिलेंगे। कल का अवसर 14 सपनों का है। कल की कथा किसकी है? 14 सपनों की है। और 14 सपनों के साथ चलेगी कथा कि त्रिशला कैसे जीती है, त्रिशला कैसे रहती है, त्रिशला कैसे बोलती है, त्रिशला कैसे देखती है, और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। थोड़े प्रसंग आज ले रहा हूं क्योंकि कल समय नहीं रहेगा। थोड़ा सा आगे जाकर के फिर कल पीछे आएंगे, आगे जाकर के थोड़ा पीछे आएंगे, कि कल 14 सपने भी सुनाने, अगली बात भी करनी है। जब त्रिशला के कुक्षी में परमात्मा पधार गए, तो एक दिन एक सिद्ध योगी, बूढ़ा सा सिद्ध योगी, वृद्ध सा सिद्ध योगी, अपने पूरे शिष्य परिवार को लेकर के क्षत्रिय कुंडग्राम पहुंचा और राजा सिद्धार्थ को कहा, राजा सिद्धार्थ को कहा कि मुझे मंदिर के तो दर्शन करा, प्रभु के दर्शन कर न पाऊंगा। मुझे मंदिर के तो दर्शन करा, प्रभु के दर्शन कर न पाऊंगा। मंदिर को ही प्रणाम कर लो तो प्रभु को प्रणाम हो जाएगा। सिद्धार्थ समझ नहीं पाया, सिद्धार्थ समझ नहीं पाया। और सिद्धार्थ ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो?
बोले तुझे खबर नहीं क्या कि प्रभु तेरे आया करके विराजमान हो गए, और जहां प्रभु विराजमान हो जाते वो क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है। और त्रिशला के पास जब सिद्धार्थ सिद्ध योगी को लेकर के जाते हैं तो सिद्ध योगी को प्रणाम करने के लिए त्रिशला जैसे झुकना चाहती तो उसके पहले सिद्ध योगी प्रणाम करता है, और प्रणाम को देख करके त्रिशला कहती कि आप क्या कर रहे हैं, और योगी त्रिशला को कहता है, योगी त्रिशला को कहता है भूल करके भी मत समझना कि तुझे जब प्रणाम कर रहा हूं, भूल करके भी मत समझना कि तुझे प्रणाम कर रहा हूं। अरे मंदिर को कौन पूजता है, मंदिर के अंदर विराजमान परमात्मा पूजा जाता है। तेरे अंदर में मेरे प्रभु विराजमान हो गए, तेरे अंदर में मेरे प्रभु विराजमान हो गए, वो बाहर आएंगे उसके पहले मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। इसलिए मंदिर के दर्शन करने के लिए आया हूं, मूर्ति के दर्शन कर न पाऊंगा, प्रभु के दर्शन न कर पाऊंगा, इसलिए मंदिर के दर्शन करने के लिए आया हूं। एक दिन दो चारण मुनि आकाश में से उतर करके त्रिशला के पास पहुंचे, आकाश में से उतर करके त्रिशला के पास पहुंचे, और त्रिशला को देखते ही उनकी मन की उलझन सुलझ गई, देखते ही मन की उलझन सुलझ गई, और वहीं से प्रणाम कर करके वो जाने लगे। त्रिशला ने पूछा आसमान से उतरे आसमान में जा रहे हो, आसमान से उतरे आसमान में जा रहे हो, क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो, क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो। और तब उन मुनियों ने कहा उलझी थी समस्या कुछ, बहुत जगह उसकी खोज करी, जवाब न मिला। तब याद आया प्रभु पार्श्व का वाक्य कि त्रिशला की गोद में आएंगे तीर्थंकर, और देखा कि तीर्थंकर यहाँ पर आए हुए हैं, चले आए और देखा तेरी आंखों को तो हमारे सवालों के जवाब मिल गए। एक तीर्थंकर जब गर्भ में आता है, और एक तीर्थंकर जब गर्भ में आता है तो मां की हालत क्या होती होगी। अनंत पुनवानी का शिखर जब मां के गर्भ में आता है तो मां की पूरी काया मंदिर बन जाती है, पूरी काया मंदिर बन जाती है। सुपार्श जब भी जाता त्रिशला के पास कहता, सपने आने के पहले कहता, गफलत में मत रहना, जिस पल प्रभु पधारेंगे उस पल तू सोए मत रहना, जिस पल प्रभु पधारेंगे उस पल तू सोए मत रहना। तू सोएगी प्रभु खो जाएंगे, तू जागेंगे प्रभु रह जाएंगे, तू सोएगी प्रभु खो जाएंगे, तू जागेगी प्रभु रह जाएंगे। जब देखेगी तुम 14 महासपनों को, एक पल के लिए भी सोना मत, वो पल तेरे जिंदगी का सिद्धि का पल होगा, और कहीं मत्था मत नमाना, तेरे कुख में तुझे प्रभु नजर आएंगे, तो तेरे ही कुख को मत्था नवा लेना। सौभाग्य होगा तेरा कि प्रभु को सबसे पहले वंदन करने वाली तू ही होगी। मत खोना इस अवसर को, जब तुझे प्रभु को प्रणाम करने का अवसर मिलेगा, सुपार्श्व के मुंह से सुनते त्रिशला भी बौरा गई। और एक दिन त्रिशला ने पूछ लिया सुपार्श्व से, मैं देखूंगी तुम्हें क्या मिलेगा,
मैं देखूंगी तुम्हें क्या मिलेगा, मैं जीऊंगी तुम्हें क्या मिलेगा, मैं जीऊंगी तुम्हें क्या मिलेगा। और सुपार्श्व ने कहा गफलत में मत सो जा, गफलत में मत सो जा। तू क्या पाएगी पूरा विश्व पाएगा, तू क्या पाएगी पूरा विश्व पाएगा। एक पल के लिए नरक के जीव भी मुस्कुरा उठेंगे, एक पल के लिए नरक के जीव भी मुस्कुरा उठेंगे। एक पल के लिए रेगिस्तान भी नंदन वन बन जाएगा, एक पल के लिए रेगिस्तान भी नंदन वन बन जाएगा और कांटे भी फूल में बदल जाएंगे। तू क्या पाएगी पूरा विश्व पाएगा। मेरे पाने की बात छोड़, मेरे पाने की बात छोड़, पूरा विश्व पाएगा। तिशला समझ नहीं पा रही थी, किसको समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और तिशला ने एक दिन सुपार्श्व से पूछा, मैंने क्या किया जो मुझे ये अवसर मिला, मैंने क्या किया जो ये मुझे अवसर मिला। और सुपार्श्व ने कहा कुछ करने से प्रभु मिलते, कुछ करने से प्रभु मिलते तो प्रभु बहुत खोटे होते, बहुत झूठे होते। तुम्हारे करने से प्रभु तुम्हें मिले, तुम्हारे करने से प्रभु तुम्हें मिले तो प्रभु तुमसे बड़े नहीं हो सकते हैं, हो नहीं सकते। खरीदार कभी भी बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो प्रभु की कृपा है जो तेरे पास पधारे। तूने क्या किया है। इसलिए आगम के पन्ने में देख लो, तीर्थंकर बनने के लिए तो परमात्मा ने 11,60,000 मास कमन किए।